देख रहे हैं लोक पुकार न्यूज। लोक पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। बाळा साहेब की शिवसेना की ओर से मुंबई मुखानंद सरस्वती सभागृह यहां अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया गया था 9 जुलाई 2023 को। यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जो काम किए वो काम की जानकारी दी गई। इस जानकारी से इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ऐसा लगता है एकनाथ शिंदे ने मुस्लिम समाज के बीच अपनी काम की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए पहल शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विभिन्न मुद्दों व मांगों पर चर्चा करने के लिए शिवसेना नेता सईद खान के नेतृत्व में रविवार को शाम 5 बजे से तकरीबन रात 10 बजे तक यह अल्पसंख्यक मेळावा चलता रहा। साइंस स्थित मुखानंद ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खास तौर से मौजूद थे। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत सभा के अध्यक्ष थे। इस मेळावे में 36 जिले से महाराष्ट्र राज्य के विविध राजकीय पक्ष के अल्पसंख्यक समाज के असंख्य पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों ने शिवसेना में जाहिर प्रवेश किया। इस कार्यक्रम में सईद खान उर्फ गब्बर खान को अल्पसंख्यक महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से नवाजा गया। आप इस वीडियो में यह नज़ारा देख सकते हैं। सईद खान इनके काम की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जमकर तारीफ की। हॉल में तालियों की गूंज के साथ सईद खान तुम आगे बढ़ो ऐसे नारे भी लगाए और एकनाथ शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं ये भी नारे लगाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्हें अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ मुद्दे दिए गए। उन्होंने कहा कि मैं इस पर गौर करके इन मुद्दों को अमल में लाया जाएगा। उस वक्त वहां पर राज्य के आरोग्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, खासदार राहुल शेवाळे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, खासदार भावनाताई गवळी, आमदार यमिनी जाधव, आमदार मनीषा कायंदे, शिवसेना महाराष्ट्र राज्य समन्वयक व प्रवेश नरेश मस्के, शिवसेना सचिव संजय मछलीकर, शिवसेना प्रवक्ता सौ शीतल म्हात्रे, शिवसेना नेत्या दीपाली भोसले सय्यद, शिवसेना अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सईद खान, मराठा क्रांति मोर्चे के प्रदेश संयोजक महेश डोंगरे। इनके कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के कोने कोने से आए हुए मुस्लिम बांधव और सभी समाज के जिम्मेदार नागरिक भारी संख्या में मौजूद थे। शिवसेना पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षपदी सईद खान त्यांनी नियुक्त पत्र द्यावं। छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवसेनेचा राज्यस्तरीय अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या मेळाव्याला उपस्थित माझे सहकारी मंत्री तानाजीराव सावंत, शिवसेनेचे नेते आपले आनंदराव अडसूळ साहेब, खासदार राहुल शेवाळेजी, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, खासदार भावनाताई गवळी,
आमदार यामिनीताई जाधव, आमदार मनीषाताई कायंदे, नरेशजी मस्के, किरण पावसकर, शीतल म्हात्रे, दीपाली सय्यद, महेश डोंगरे, जहीर खान आणि व्यासपीठावरील सर्व, संजय मशिलकर वगैरे सगळे आहेत. व्यासपीठ जोरदार आहे, त्यामुळे सबका नाम सगळ्यांची नावं घेत नाही. हा, आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक, आताच त्यांचं आपण महाराष्ट्राचं अल्पसंख्याक विभागाचं प्रमुख केलं, ते सईद खान. आणि उपस्थित राज्यभरातून आलेले प्रमुख सगळे, आपले सगळे मुस्लिम बांधव आणि पत्रकार मित्रांनो, मी सगळ्यांचंच मनापासून स्वागत करतो. सईद खानचं मनापासून अभिनंदन करतो. मला वाटतं आपलं युती सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर हा एवढा मोठा मुस्लिम समाजाचा मेळावा पहिल्यांदाच होतोय. पहली बार हो रहा है ना इतना बड़ा, इसलिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. मैंने कहा है कि पहली बार इतिहास में इतना बड़ा मुस्लिम समाज का सभी प्रमुख लोग हैं. एक सईद खान बहुत ही मेहनती युवा नेता है अपना, और वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है. मैंने देखा उसको कि जब मेरे पास काम लाता है तो सिर्फ मुसलमान समाज का नहीं लाता है, उसमें हिंदू भी होते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं. इसको ये करना है, उसको वो करना है, इसको ये मदद करनी है. आणि म्हणून राज्यभरातून या ठिकाणी 300 पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये नाही नगराध्यक्ष सचिन कुठे, सचिन सगळे टोटल नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक 210, नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष 20, 14, पंचायत समिति सदस्य 8, वकील कितने हैं? 72. अभी तो फिर अपने को वकील की फौज मिल गई है. 72 लोग. डॉक्टर 118. अभी अपने को हेल्थ की कोई चिंता नहीं है. विविध पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, फार्मासिस्ट आहे, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, इंजिनियर भी है. अभी तो क्या सब म्हणजे आपला अष्टपैलू खेळाडू आहे हा. अभी हम लोग सभी इस राज्य में साथ में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे अपने को एक हमारे बीच में एक डर पैदा करने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस वाले, कि शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ है. लेकिन हम नजदीक नहीं आते तब तक कैसे जान पाएंगे एक दूसरे को.
आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से हम देखेंगे तो उनके प्रमुख, अभी किसी ने यहां पर उनका उल्लेख किया था कि नौसेना की कमान जिसने संभाली थी वो उनका नाम था सिद्धि संबल। जब आगरा में नजरकैद शिवाजी महाराज थे तब उनको बाहर निकालने वाले थे मदारी मेहतर, और गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे सचिव मौलाना हैदर अली। महाराज के शस्त्रागार की सुरक्षा के प्रभारी इब्राहिम खान, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हजरत बाबा याकूत थोरवाले को जिंदगी भर पेंशन देने का ऐलान कर दिया था। ये उस जमाने से हम साथ में है। शिवाजी महाराज जी का कहना था कि ऐसे सभी लोगों को साथ में लेकर ये हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करना हमारे राज्य में, जैसे मराठी में कहते हैं, रयतेच्या भाजीच्या देठाला पण हाथ लावू नये, लागू देता कामाने, मतलब गरीब जनता को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उनका यह भी स्पष्ट आदेश था कि किसी भी परिस्थिति में मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये भी आदेश था। मस्जिदों और दरगाहों की, मंदिरों जैसी उन्होंने सुरक्षा की थी। कल्याण के सूबेदार की बहू का तो आपको मालूम है, उसको पूरा आदर सम्मान के साथ उन्होंने अपने घर भेज दिया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास। और हमारी सरकार भी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति की सरकार, महायुति की सरकार, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है, और इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है बकरा ईद की जब बैठक थी, शहीद भाई भी बहुत से मौलाना लोगों को लेके आए थे। उनसे पहले एक बैठक हुई थी, उन आने से पहले एक बैठक, बाद में शहीद खान और आप कई लोग इसमें भी होंगे। उस बैठक में मैं भी था, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, क्यों गृह मंत्री है वो, और मुसलमानों के दिल में एक चिंता थी, डर था, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगी हमारी बकरी ईद। और जब एक एक मसला सामने आया तो कुछ लोगों ने कहा पहले बकरा कटवाने के 20 रुपए थे, अभी 200 रुपए कर दिए। मुझे मालूम था हमने नहीं किए थे। मैंने बोला भाई किसने किए? बोले महाविकास आघाड़ी ने किए। आप बोले थोड़ा बढ़ाएंगे तो चलेगा। मैं बोला कितना बढ़ाने का? थोड़ा बढ़ा दो। आपको यकीन के साथ मैं कहता हूं कि 20 रुपया के 20 रुपए रख दिए हमने। बोले फार्म हाउस के अंदर के बकरों को भी हमें बहुत तकलीफ होती है, लाने में दिक्कत होती है, वो भी हम लोग ने अलाउ कर दिया। बोले गाड़ियां पकड़ते, पुलिस को हमने सख्त सूचना दे दी कि बगैर शासकीय हमारी एजेंसी के बिना कोई भी ऐसी गाड़ी को पकड़ने का काम ना करे। ये उनके सामने ही, वो तो उनको विश्वास ही नहीं था कि ये सरकार ऐसा निर्णय लेगी। क्योंकि देखिए हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी के विचार की है। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने विचार किए थे देशभक्त के, राष्ट्रभक्ति के। आप सब लोग देशभक्त हैं, आप हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त हैं। और बाला साहब ठाकरे जी का खुला कहना था जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे राष्ट्र को मानते हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। और इसलिए हमने वो सब जानबूझ के एक दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी मैं बताऊंगा,
जब हमारे कितने लोग ऐसे हैं, कितने नगर सेवक है कि वो मुस्लिम समाज के हैं, शिवसेना के साथ है, वो शिवसेना के धनुष बाण पर चुन के आए हैं। मुझे याद है ये छत्रपति संभाजी नगर वाले जो चुनाव था विधान परिषद का, तो अब्दुल सत्तार ने 120 मुस्लिम समाज के नगर सेवक के वोट हमारे कैंडिडेट को दिए थे। कितनी जगह पर। और जब युति की सरकार पहले थी 1995 में, तभी साबिर शेख ये तो हमारी सरकार में मंत्री थे, और आज भी हमारी इस सरकार में, मौजूदा सरकार में भी अब्दुल सत्तार जी मंत्री है। क्या है हमारे दिल में कुछ फर्क है? अगर होता तो हम करते उनको मंत्री। लेकिन ये डर पैदा करना, ये दरार पैदा करना और वोटों की राजनीति में एक दूसरे से दूर रखने का काम करना, ये कांग्रेस कितने सालों से कर रही है। आज मैं ये भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में भी मैं शायद एक मुस्लिम मंत्री थे, क्या नाम है उनका, शाहनवाज हुसैन, मुझे अभी मिले थे और उन्होंने भी मुझे पूछा कैसे हालचाल। मैं बोला यहाँ पर ठीक है। शाहनवाज हुसैन आए थे मुझे मिलने, उनको बोला यहाँ सब अमन है, शांति है, कुछ भी ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि हम इस राज्य में अमन और शांति बनाए रखने का काम करने वाले हैं। क्योंकि गणपति उत्सव में भी मैं देखता हूं आपके लोग मिल जाते, उसके साथ में आ जाते, नवरात्रि में आते, हमारे लोग रमजान में जाते, साथ में मिलते हैं। और आपने एक छुट्टी 28 तारीख को 29 तारीख को मांगी, वो भी सरकार ने मंजूर कर दी। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक हम करीब नहीं आते, आपको बताऊंगा मैं, दंगे होते दंगे जो देखो, उसमें हिंदू भी होते, मुसलमान भी होते, लेकिन ये मुंबई थाने में जैसे मंदिरों की रक्षा की, वैसे आपके मस्जिदों की भी रक्षा करने का काम हमारे लोगों ने किया। आपको एक खाली सिर्फ एक मसला, एक जो ऐसी घटना जब हुई थी बहुत पहले, जब मैं थाने में नगर सेवक और सभागृह का नेता था, लीडर ऑफ हाउस कारपोरेशन का, और मुझे याद है इंदिरा नगर, वो भी मुझे नाम याद है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, वहां कब्रिस्तान नहीं था, एक ही छोटा सा कब्रिस्तान था, और बार बार गए 25 साल की मांग थी, MIDC की जगह थी, और बोले हर साल इलेक्शन आने के बाद उनको आश्वासन मिलता था इलेक्शन के बाद बनाएंगे। ऐसे 20-25 साल निकल गए। मैं जब वहां का कारपोरेशन का नेता बन गया, तब मुझे याद है उसका अभी भी, कि वहां पर दादू मियां थे, उनका लड़का अभी भी है, उसको मैंने आज हज कमेटी में लिया है। क्या नाम होता था दादू मियां? था बबलू शेख। दादू मियां ने कहा, शिंदे साहब ये 25 साल से हम मांग कर रहे हैं, हर एक तो आया है, जन्म तो जाना ही है, तो लेकिन जाते वक्त तो सुकून से तो जाना चाहिए। तो मैंने कहा भैया जगह किधर है? बोले है जगह यहां पर, और पहाड़ के बाजू में जगह थी, उबड़ खाबड़ सब छोटे मोटे पहाड़ थे। मैंने बोला ठीक है, आपको यकीन उसके साथ मैं कहता हूं कि अभी वो परमिशन बोले बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाती है। अभी मेरा काम करने का तरीका आपको मालूम है, होगा तो फटाक से कर देता है, नहीं होगा तो बोले जाओ। मैंने लगा दिए, दूसरे दिन 2-4 JCB डंबो वो बुलडोजर लगा दिए, वो जमीन सफाई कर डाली, तार का कंपाउंड मार दिया, बोले चालू कर दो यहां पर।
आप जाके देख सकते हो, अभी तो एकदम बढ़िया बना दिया है, पूरी दीवार, अंदर पानी, ये वो सब। क्योंकि जाना तो सबको, हिंदू को भी जाना है, मुसलमान को भी जाना ही है। तो ये सब बातें जो है, जब उनको पता चला कि जो कांग्रेस ने हमें इतना साल गंडाया, बोले हर साल देते, इलेक्शन के बाद देते, क्या कोई बड़ी बात थी? मुझे याद है उस वक्त मुझ पर एक केस भी हो गई, MIDC ने ठोक दी, बोला ये क्या, और 2-4 ठोको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो और ये सब बातें जो है मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही जो ऐसे दरारें पैदा करने की कोशिश करते हैं। कितनी बात कहूं मैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री, तभी APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, ये भी याद है आपको? तो ये कैसा फर्क है, क्या है? और हर एक जो काम करता है, अभी सईद भाई काम कर रहा है, क्या उसका जाति पाति को किसी ने पूछा है? हमारी पार्टी के अंदर जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, जात पात धर्म कुछ नहीं। बाला साहेब ठाकरे जी का भी यही हमारे को सीख थी, उनका भी यही मूल मंत्र था। आदमी को पद देने के बाद वो उनको मालूम पड़ता था ये जाति का है करके। तो उनके विचार वाली हमारी सरकार जो है, बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचार वाली सरकार, आगे बढ़ाते समय अन्य धर्म जो है उनका भी आदर सम्मान करना हमारे को बाला साहेब ठाकरे जी ने सिखाया है। और इसीलिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी एक ही बात हाल की मैं बताऊंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या मुंबई में आए थे, एक बड़ी स्कूल बनी थी, एक बड़ी बोहरा समाज की एक बड़ी स्कूल थी, उसमें गए, उन्होंने कहा फर्क समझा, नहीं समझा। अभी मन की बात में मैं देखा कितने मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी जब देना है तो इसको देना है, हिंदू को देना है, मुसलमान को नहीं देना, ऐसा नहीं करते हो। गिन गिन के, समझ के, चुन के नहीं देते हैं, जो देना है सबको। आज किसानों के लिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपया साल का किसान को मिलता है, उसमें सभी लोग होते हैं क्या? थोड़ी मुसलमान को अलग करते हैं हम? जो 6,000 रुपया फिर सरकार ने भी उसमें डाल दिए। अभी 12,000 रुपया किसान को मिलेंगे, 12,000 रुपया सालाना। 1 रुपया में ये पीक बीमा जो है जब किसान भरते थे, अभी हमारी सरकार ने वो भी बंद कर दिए। पीक बीमा योजना जो है वो हमारे सरकार पैसे भरेगी, किसान सिर्फ 1 रुपया भरेगा। ये सरकार ने किया है। अभी ST में भी जब महिलाएं जाते हैं, क्या थोड़ी उसमें क्या हिंदू ही जाते हैं, सभी लोग महिलाएं जाती है, उसमें कुछ फर्क किया है? 50% में जो 500 रुपया टिकट है 250 रुपया में जाती है। महिला बहनें खुश है। अभी महिला बचत गढ़ जो है वो भी हम लोग बहुत ही मजबूत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपको बताऊंगा मैं कि 2,800 महिला बचत गट हम मुस्लिम महिलाओं के कर रहे हैं। 2,800 महिला बचत गट। और आपने कहा कि वो शिष्यवृत्ति मैंने सब लाया है, हम लोग ने क्या क्या किया है। शिष्यवृत्ति का ये जो राशि थी उसको बढ़ाकर हमने 50,000 रुपया किया है, 50,000 रुपया। उसके साथ ही जो एक अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ और शहरी जो अर्बन क्षेत्र है उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पात्र मदरसों को सालाना 2 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। इस साल बजट में कुल 15 करोड़ की राशि
है और सब्सिडी को बढ़ाने पर सब्सिडी बढ़ाने का भी निर्णय हमारी सरकार ले रही है। 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के मैंने कहा कि 2800 नए जो बचत गट है वो हमारी सरकार कर रही है। क्या किधर फर्क है? उसके बाद ये जो महाराष्ट्र में 7% जो रेट से वक्फ बोर्ड को जो फंड के लिए संस्थाओं से शुल्क लगाने का निर्णय भी लिया है हमारी सरकार ने, उसमें भी कुछ शहीद ने मुझे कहा है, कुछ बातें हैं उसमें, वो भी हम निश्चित रूप से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वक्फ बोर्ड में 10-15 साल से जो भर्ती रुकी है प्रक्रिया, उसे भी हम भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे, उसमें हमारे लोगों को फायदा होगा। और इसमें मौलाना आजाद कमेटी में कार्यरत सदस्यों को भी कुछ करने का है ना? यस सर। बदलने का है ना? क्या करने का है? वो भी विचाराधीन है, निश्चित रूप से उसमें अच्छा काम करेंगे हम लोग। और उसके बाद कई ऐसी योजनाएं हम लोगों ने किए, कौशल्य विकास, स्किल डेवलपमेंट, मुस्लिम समुदाय में कौशल्य विकास करने के लिए जो उसको भी नौकरी चाहिए, उन्हें अच्छा रोजगार मिले, इसलिए हमारी कोशिश जारी है। सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सतारा में नए वक्फ बोर्ड के कार्यालय भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और ऐसी सब जगह हम लोग करेंगे। मौलाना आजाद आर्थिक विकास निगम के माध्यम से लाभार्थियों जो है उनको लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, वो भी प्रगति पथ पर है। जो हमारे जो लोग हैं, जैसे तरुण लोग हैं जो बेरोजगार है, उनको जो योजना लागू है वही योजना हमारे अल्पसंख्यक जो तरुण जो है उनको भी मिलनी चाहिए। ये भी यहाँ पर कोशिश हमारी है। और इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा आपको, देखिए जब हम नजदीक आते हैं, कितने लोग मेरे कार्यकर्ता लोग हैं, मेरे रोजाना मेरे साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं, मैं कभी बताता नहीं, लेकिन आपको मैं आज ये भी बात बताऊंगा कि मेरे घर में जो मेरे साथ में रहता है, मेरे जैसे हम लोग उसको मेरे बच्चे के जैसा ट्रीट करते हैं, वो एक उसका नाम भी आदिल है, आदिल। और मेरे साथ इतने सालों से एक रफीक नाम का ड्राइवर, नहीं ड्राइवर तो उसको, लेकिन हमारे बेटे बच्चे के जैसा ही उसको हम लोग समझते हैं। तो कैसे ये हमारे घर में रहते हैं, ये सब बोलने वाली बात है। और इसलिए अभी सईद खान तो साथ में आ गया है, बहुत ही होनहार है, बहुत होशियार है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, मुझे अभी ये मंगेश चिवटे ने कागज दिया है, 1 साल में हम लोगों ने 11 हजार लोगों को हमारी मुख्यमंत्री सहायता निधि में से पैसे दिए हैं। उसमें से 1000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। कोल्हापुर में मैं जब गया था शासन आपल्या दारी इस कार्यक्रम में, तब एक हमारी बहन आई थी एक छोटे बच्चे को लेके, मुझे नहीं मालूम क्यों आई है, बोले ये मैं बोला क्या हुआ, बोले इसको जब बीमार थी तब आपने मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रुपए दिए थे और इसकी जान बच गई, और इसका नाम मैंने रखा है दुआ, वो बेटी का नाम दुआ रखा है उसने। और कितने ऐसे हैं कि हमारे श्रीकांत शिंदे का फाउंडेशन, वो क्या नाम, गुलाम, और उसको जो हाथ भी नहीं था, पैर भी नहीं था, आर्टिफिशियल, उसको 8 साल का बच्चा, उसको पूरा चलने का काम करा दिया हम लोगों ने, अभी पैर पे चल रहा है। हम लोग देखते थोड़ी है क्या ये हिंदू है क्या मुसलमान है, ये इंसान है। कई ऐसे उदाहरण है, मैं बहुत दे नहीं पाऊंगा। महाड़ में जब एक्सीडेंट हुआ था, महाड़ में मालूम है, आपने सुना पढ़ा होगा, महाड़ में एक बिल्डिंग गिर चुकी थी, मैं वहां खुद गया था, मैं शायद नगर विकास मंत्री था,
मैं वहां गया था, मैंने देखा वहां पर वहां के परिवारों की हालत देखी, और उसमें 2 बच्चे थे। एक का नाम था मोहम्मद शेख नाग और मोहम्मद बांगी। ये 2 बच्चे थे, उनके माँ बाप भी नहीं। उनके नाम पर अभी क्या करें? अभी इसका क्या होगा आगे? मेरे शायद एक का पिताजी था, उनको मैंने हमारे श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के नाम से 10-10 लाख रुपए की डिपॉजिट कर दी, और उनको स्कूल में किधर डाला आपको मालूम है? पंचगनी में, हॉस्टल में, अच्छे स्कूल में हमने डाल दिया, पंचगनी में, महाबलेश्वर में। ये ऐसे कई उदाहरण हैं, कई मिसाल है, और इसलिए हम आज बहुत ही शहीद भाई ने काम अच्छा किया है, बहुत कुछ इधर सब लोगों को इकट्ठा किया है, कई यहाँ पर आपके सब मांगे भी है। और इतना ही मैं कहूंगा, मैं खुलासा इसमें नहीं करना चाहता हूँ। एक अपन बैठक लेंगे शहीद भाई, इस बैठक में जितने फटाफट छूटने वाले विषय फटाफट छुटवा देंगे। जिसको पॉलिसी डिसीजन है उसको पॉलिसी डिसीजन में डालेंगे, क्योंकि यहां पर देखता हूं, करता हूं, बकता हूं, वक्ता हूं, मैं नहीं करता हूं, होने वाला है तो कर डालता हूं। पहले की सरकार को भी आपने देखा है, पहले की सरकार भी देखा है, सब घर में बैठे थे। अभी एकनाथ शिंदे ने सबको बाहर निकाल दिया है, घूम रहे, सब जगह जा रहे, सब जगह जा रहे। किसका कमर का पट्टा निकला, किसका गले का पट्टा निकल गया, सब निकल गया। अच्छा है, आज सब निकल जाते, हाँ आज सब पट्टे निकल जाते, सब अच्छा है। तो इसमें क्या है, एक ही बात मैं कहूंगा कि हम सब देखो, हमारे देशभक्त लोग सब है, राष्ट्रभक्त लोग है। और एक ही बात मैं कहूंगा, इसमें देखिए हमारे देश को, हमारे देश के प्रति हमें भी गर्व है, आपको भी गर्व है, बराबर। हमारा देश एक महान देश है, भारत देश इस दुनिया में उसका एक अलग वजूद है, एक अलग नाम है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का नाम आज पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये भी कभी जात पात धर्म कुछ नहीं देखते, उन्होंने भी हमारे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है। जैसे देखो, बड़े बड़े देश की जो अर्थव्यवस्था भी है वो डगमगा गई है, चरमरा गई है, गिर गई नीचे, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का भी नहीं और बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह हकीकत है। तो हमारे लिए हमारे देश के गौरव है। हमारे देश के लिए देखो, बाला साहब क्या कहते थे, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और इस भारत का गुणगान करने वाला ये सच्चा मुसलमान हमारा है। या रहने के बाद जो पाकिस्तान की वाह वाह करे तो कैसे चले, वही तो हमारे दुश्मन है, बराबर है। वो भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इसलिए सच्चा मुसलमान जो है ये देश के प्रति बहुत ही वफादार है, अपनी जान को कुर्बान कर देता है। और यही तो हमारी हिंदू और मुसलमान जो है, अभी हम देखते हैं कि कुछ भी होता है, कभी किसी को खून चाहिए, किसको क्या चाहिए, क्या हमारे में क्या फर्क है? एक ही तो है। हम कब एक दूसरे को जब खून ब्लड डोनेट करते तो क्या देखते, क्या ये हिंदू को जाने वाला है या मुसलमान को जाने वाला है, ऐसे कुछ देखते हैं अपन? जान बचाने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन हमें दूर करने का जो काम करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। वो लोग हमेशा चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान सिर्फ मांगने की हालत में ही रहे, देने की हालत में कभी ना रहे। ऐसी कोशिश कांग्रेस ने हमेशा की हुई है, लेकिन हमारी सरकार ऐसी नहीं है। हमारी सरकार सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार है। और इसलिए आप भरोसा रखिए, चिंता मत करो। कोई लोगों क्या मतलब बकरा ईद हो, रमजान हो, सब हम लोग त्योहार जो है साथ साथ में मिलकर हम लोग
मनाते हैं। और ऐसा ही अभी भी हुआ, मेरे ख्याल से आषाढ़ी एकादशी भी उस दिन थी ना, आषाढ़ी एकादशी। तो मैंने तो देखा कितने लोगों ने दूसरे दिन बकरे काटे। ये भी बात हुई है, ये भी मिसाल है। और इसलिए आज हम लोग जब साथ में काम करते हैं, ये परभणी का है रे बाबा, ये का है सोनपेठला 50 लाख रुपये दिले 5 लाख अल्पसंख्याक सेफ्टी टँक मध्ये मरले होते, हाँ। त्यांच्या अंत्यविधीचे अगोदर पैसे दिले। परभणी में 5 लोग अपने जो समाज के थे क्या, अल्पसंख्याक समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। तुरंत 50 लाख रुपए हमारी सरकार ने उनको दे दी। उनके देखिए, हम जान तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन उनके परिवार को मदद तो कर सकते हैं। वो फाइल बनाओ, फिर घूमते रहो, फिर उसके परिवार वाले आएंगे, 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, परिवार वाले कंटाल जाते, वो छोड़ देते। ऐसा हमारा नहीं है। लाओ फटाक से एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक पालघर से एक आदमी आया था, उसका नाम राजेश का कुछ तो था। उसका दोनों संदेश, उसके दोनों हाथ नहीं थे और पैर, एक पैर को शायद एक पैर भी थोड़ा कट गया था। मैं बोला है जन्म से होगा। उसके पिताजी उसको व्हील चेयर पे लेके आए थे। बोले, मैं बोला क्या हुआ इनको, मैंने उनसे पूछा। बोले इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उसके दोनों हाथ गए। एकदम नौजवान बेचारे, पिताजी के आंखों में आंसू थे। मैं बोला क्या चाहते हो? बोले वो जो कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है, उस कंपनी के मालिक को बोले तो उसको हमारे को पैसे मिले। ऐसी उसकी बेचारे की दरखास्त थी। मैंने हमारे अधिकारी को बुलाया, भैया आ जाओ और आते समय चेक बुक लेके आओ। और मैंने कहा तुरंत उसको, बोले साइन करो। बोले कागजात बिगजात, अरे कागजात बिगजात बाद में बनाते रहो, उसको 5 लाख का चेक दो पहले। ये मंत्रालय में आने के बाद वो उसने जाके पत्रकारों को भी बताया। बोले ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है, ये सब पहले पैसे दे दो उसके हाथ में, बाद में देखते हैं सब कुछ। अरे देना है तो दे दो, उसको रखड़ा के क्यों दे रहे हो? याला भी अंत्यविधीच्या अगोदर पैसे दिले सर। हाँ, याला भी अंत्यविधीच्या अगोदर पैसे, अंतिम विधि होने से पहले 50 लाख रुपए उनके घर पहुंच गए। आज हमारा शासन अपलेदारी, सिंदखेड राजा, हाँ उसको भी दिए ना, उसको भी 5-5 लाख रुपए दिए। मैं बोला अभी देते तो रहे, मैं बोला है कि नहीं अपने बाकी गले में पीछे खा ले। लेकिन आपके दुआ से, आपके सबके आशीर्वाद से बराबर आ रहा है, कोई चिंता नहीं है। जितना बांटोगे उतना आते रहेगा। क्योंकि हमारी नियत साफ है, हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं, देने वाले हैं। देते देते यहां तक पहुंच गए हैं, लेने वाले घर बैठ गए। अभी घूम रहे हैं, सबको घुमा नहीं दिया, सबको मैंने घुमाने को लगा दिया है। घूमना तो चाहिए सब लोग। हाँ, तबीयत के लिए अच्छा है। बोले किसने किया? ये सब लोग बैठे थे, उनको फटाफट घुमा रहे। बोले ये डॉक्टर एकनाथ शिंदे ने किया है। तो मजाक की बात छोड़ो, लेकिन देखिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जब हमारी सिर्फ सरकार को 1 साल हुए, 1 साल में जो जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए हुए, मैं और देवेंद्र जी पहले 2 ही जन मंत्री थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने शपथ ली हुई थी। पहले दिन के कैबिनेट से आप अगर देखोगे तो कल तक के कैबिनेट में जितने भी निर्णय लिए, ये महाराष्ट्र के जनता के हित के निर्णय हमने लिए हैं। महाराष्ट्र की जनता के जीवन में बदलाव आए, उनका जीवन सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, बाकी दूसरा कोई एजेंडा हमारा नहीं है। आज कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है, आज देख रहे आप कितने सब बंद पड़े थे। हमारी सरकार स्थापित होने से पहले सब कार्यक्रम बंद था, कोविड के नाम पे सब बंद। मेट्रो का काम बंद, मुंबई में देखते हो मेट्रो का काम शुरू हो गया। मेट्रो 2, मेट्रो 7 का उद्घाटन हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे।
नागपुर से कई लोग आए होंगे, नागपुर समृद्धि हाईवे जो हमने कर दिया उसका काम बनता, नागपुर से लोग आए होंगे। आज नागपुर से मुंबई सिर्फ 7 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा, 7 घंटे में। अभी सुबह अगर हमारा किसान हमारे उसका जो भी अनाज है लेके आएगा तो सुबह निकले तो तीसरे दिन पहुंचता था, आज सुबह निकले तो शाम को पहुंच जाएगा, इतना तेज वो पहुंच जाता है। डेवलपमेंट है, विकास है, और विकास के सब प्रकल्प जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब कोई भी लड़की का जन्म होता है 5,000, उसके बाद स्कूल में जाती है 7,000, 7वीं में जाती है 7,000, 18 साल का होती है तो 75,000, ऐसा 1 लाख रुपया वो लड़की को देने का निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। ये हमारी सरकार, जैसे मैंने कहा बचत गट को हम लोग सक्षम कर रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी समाज की महिलाएं इकट्ठा होकर बचत गट का निर्माण करें, उनको कोई उनके जो के वस्तु है जो बनाएंगे उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग करने का काम भी हमारी सरकार करेगी, उनको बिक्री करने का जो ये है आउटलेट वो भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसलिए ये हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, और इसलिए मैं भी आम ही आपके जैसा ही है। मुझे आपने पहले भी देखा होगा, आज भी देख रहे, कुछ फर्क है? मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, और कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य का सर्वांगीण विकास करना। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हम अपना राज्य, जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब हमारा ये महाराष्ट्र जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से जो यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है उसमें पहले नंबर पे था, लेकिन जैसे ही सरकार बदल गई तब गुजरात और कर्नाटक आगे बढ़ गया, हमारा महाराष्ट्र पीछे आया। लेकिन जैसे हमारी सरकार आई, अभी हाल ही में 1 महीने पहले का रिपोर्ट आ गया, फिर महाराष्ट्र नंबर 1 पर पहुंच गया। और इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नसीब का फल है, मुझे नसीब से कुछ होता है। अरे नसीब, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। और नसीब से एक आध बार मिल जाता है, बार बार नहीं मिलता है, वो भी गुमराह करके, ऐसा नहीं होता है। बाबा साहब ठाकरे जी हमारे जो कहते थे कि मेहनत करो, संघर्ष करो, और नौकरियां क्या मांगते हो, नौकरियां देने वाले भी तैयार हो जाओ, वही हमारी सरकार भी कर रहे है। और इसमें आपको मैं एक शेर मुझे याद आया है, वो बताना चाहता हूं। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम नसीब के ऊपर नहीं, हमारे मेहनत के ऊपर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, दिन रात मेहनत करके इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इस राज्य को नंबर 1 बनाएंगे। और इसलिए हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से हमें केंद्र का भी सपोर्ट है, और हम साथ में आगे मिलेंगे तो सब समाज का, सभी मजहब को इसका फायदा होगा। इतना ही मैं कहूंगा, इतना ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और सईद खान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की हुई, एक नौजवान एक आगे बढ़ा है, उसके पीछे आप पूरी ताकत से खड़े रहिए, बिल्कुल। और सुख दुख में शामिल होने का काम हम लोग करेंगे, इतना ही मैं कहूंगा। आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है, ये अभी वर्षा जो सरकारी निवास स्थान है, अभी सब लोग वहां जाते हैं, किसी को रोक टोक नहीं। पहले बंद था, अभी खुल गया है, लोगों के लिए खुल गया है। और इसलिए आपको कुछ भी काम हो
तो आप शहीद भाई से निश्चित रूप से बताइए, हमारी भावना तय है। बिल्कुल हमारे तानाजी सावंत जी है, आप बिल्कुल बताइए। और निश्चित रूप से आपको जो भी अड़चन हो, तकलीफ हो, उसमें जरूर आपका साथ हम लोग देंगे। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।